हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी आपका बेबी फीटस ऑलमोस्ट वेल डेवलप्ड हो चुका है। अब बस 1 हफ्ते की दूरी है और बेबी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन यानी नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन का टाइम हो जाएगा। 11th वीक ऑफ बेबी इतना ज़्यादा एक्टिव होता है, यू वोंट बिलीव, क्योंकि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन अ ट्रिमेंडस रेट। कहते हैं 250,000 नर्व्स पर मिनट बेबीज के ब्रेन में बनना शुरू हो जाती है। इट्स अ ह्यूज नंबर। और ब्रेन की इतनी बढ़ती हुई एक्टिविटी की वजह से आपका बेबी भी उतना ही एक्टिव होता है, पर आप इस एक्टिविटी को महसूस नहीं कर पाते हैं बिकॉज 12 वीक्स में आपके गर्भाशय की दीवार, यूट्रस का वॉल बहुत थिक होता है और बेबी की इस मूवमेंट को आपको पता नहीं चलने देता। पर आपका बेबी 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हाईली एक्टिव होता है। एंड अगर आप उसे सोनोग्राफी में देखें तो पूरा एक मिनी ह्यूमन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है बिकॉज बेबी के बोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, कार्टिलेजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बेबीज के आई का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बेबी की टंग मूवमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है एंड बेबी पानी पीना भी शुरू कर देता है। 10th एंड 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आप नोटिस कर पाते हैं वो ये होती है कि आपकी बेबी की स्वेलोइंग मूवमेंट आप देख पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो 11th वीक में होता है वो बेबी की फर्स्ट ब्रीदिंग मूवमेंट। आपका बेबी ब्रीदिंग मूवमेंट स्टार्ट करता है एंड इट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी ऑन 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके साथ ही आपका बेबी अभी अराउंड 9 ग्राम्स जितना होता है, बड़ा सा लेवल। एंड इस 9 ग्राम्स के बेबी में वो सारी इमोशनल कंडीशंस ट्रिगर होती है जो एक मदर में होती है। 11th वीक ऑफ बेबी की सोनोग्राफी जब की जाए और उसे किसी तरीके से इरिटेट किया जाए यानी मदर के पेट पे लाइट टॉर्च डाली जाए तो कई बार हम देखते हैं बेबी अपने हैंड से अपने फेस को कवर करता है। वो एग्जैक्टली एक ह्यूमन की तरह रिएक्ट करना शुरू करता है। वो इमोशंस भी डेवलप कर चुका होता है। कई चीज़ें जो बेबी को इरिटेट करती है तो नोटिस की जाती है, बेबी अपना मुंह घुमा लेता है, अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर लेता है या मम्मी के एब्डोमेन को किक करना शुरू कर देता है। ये सारे इमोशंस बेबी पे इफेक्ट करते हैं। तो मदर्स के इमोशनल चेंजेस एंड स्ट्रेस बेबी को 11th वीक में महसूस होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक सिर्फ मदर बेबी से कनेक्टेड थी, पर अब कहा जाता है कि बेबी मदर से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है वो है ल्यूटियोप्लासेंटल शिफ्ट। ये जो ल्यूटियोप्लासेंटल शिफ्ट है, ये शिफ्ट बेबी जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें से शिफ्ट होके प्लासेंटा पे यानी जो उसके मैली का भाग है वहाँ से पोषण लेना शुरू करता है। तो हो सकता है 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर्स आपकी प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट की टैबलेट्स, जेल्स या इंजेक्शंस वो धीरे धीरे डोज कम करना शुरू कर दें। सो ये एक मदर्स के लिए रिलीफ की चीज़ है कि उनको मेडिसिन शायद अब कम लेनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम मदर्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनका हेडेक। 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हेडेक बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। अभी मम्मा को एक इमोशनल फियर होना शुरू हो जाता है कि उसके बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज आपकी सोनोग्राफी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन अब 1 हफ्ता दूर है। सो ये इमोशनल चेंजेस, ये हेडेक, इन सब को सिर्फ 1 वीक के लिए झेलना है। हो सकता है 11th वीक के ल्यूटियोप्लासेंटल शिफ्ट के पीरियड के बाद आपको उल्टी होना कम हो जाए, बॉडी में थकावट कम हो जाए, आपको धीरे धीरे खाना पसंद आना शुरू हो जाए। एट द सेम टाइम अगर आप वेइंग स्केल पे चढ़ोगे तो आपका वेट शायद 2 या 3 किलो कम होगा, बट दैट इज़ नॉर्मल बिकॉज प्रेगनेंसी के 3 महीने में बिकॉज ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग मदर्स खाना अच्छे से नहीं खा पाती है एंड उनका वेट डिक्रीज होता है। बट यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज आपके बेबी का डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होता है। बॉडी, ह्यूमन फीमेल बॉडी इस तरीके से भगवान ने बनाई है
कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अगर मदर का 4 to 5 kgs वेट भी लॉस होता है तो भी बेबी मदर के स्टोर्स पे से ग्रो करता है, यानी अभी तक की उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल स्टोर है उसको बेबी इस्तेमाल करता है और उस पर ग्रो करता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वज़न अगर 2 या 3 किलो कम हुआ है तो आपके बेबी को नुकसान हुआ होगा, बिकॉज बेबी सेफ है और आपकी ये घटते हुए वज़न में भी उसका वज़न अच्छे से बढ़ रहा है। इस टाइम पे अगर आपको खाना भाना शुरू हो जाए, आपको खाना अच्छा लगना शुरू हो जाए, तो आप अपनी मनपसंद की घर की बनाई हुई चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, एक साथ नहीं पर डिवाइड करके अपने मील्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली ड्राई फ्रूट्स आप सब खा सकते हैं, बादाम, अंजीर, अखरोट, किशमिश ये सब खा सकते हैं। काजू को बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इस टाइम पे अवॉइड करने को कहते हैं। फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आप सब खा सकते हैं, बने उतना फ्रूट्स को आप रॉ खाएं, उसको जूस बना के ना खाएं, उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करके रखें एंड इसकी वजह से हो सके उतना रॉ फ्रूट्स आप खाएं। घर में बनाई हुई सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। जंक फूड अवॉइड करिए और इस टाइम पे बेस्ट एक्सरसाइज होती है स्विमिंग। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में स्विमिंग इज़ वेरी सेफ। तो इस टाइम पे आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी लेवल फील होगा एंड उस एनर्जी लेवल का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं वॉकिंग एंड स्विमिंग करके। इस टाइम पे आपकी स्किन भी ज़्यादा ग्लो करेगी और आपके नेल्स एंड हेयर्स का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, बिकॉज आपकी बॉडी में जो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम है, बच्चे को अच्छे से पोषण मिले उसकी वजह से आपके ब्लड में जो वॉल्यूम होता है उसका एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से सारे ग्रोथ फैक्टर्स नेल्स को एंड आपके हेयर्स को भी मिलते हैं, तो आपके हेयर्स एंड नेल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। ये टाइम है जब आपको अपने चेहरे पे एक प्रेगनेंसी ग्लो दिखाई देता है। एट द सेम टाइम इस टाइम पे आपको एक्नीज भी ज़्यादा हो सकती है, पिंपल्स भी ज़्यादा हो सकता है। इसका कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्सेप्ट इट, ये नॉर्मल प्रोसेस है प्रेगनेंसी की। इस टाइम में हमारे वुड बी डैडीज़ को क्या करना चाहिए? बिकॉज आपकी वाइफ का एनर्जी लेवल थोड़ा बूस्ट अप है, तो हो सके उतना टाइम उनके साथ बिताएं, उनके साथ एक्सरसाइज करें, प्री नेटल योगा क्लासेस में उनके साथ जाएं, जितना हो सके टाइम उनके साथ स्पेंड करें। इस टाइम में हेडेक ज़्यादा होने की वजह से नाइट में हो सके उतना प्री नेटल बुक्स, गर्भ संस्कार की किताबें, ये आप हस्बैंड एंड वाइफ या मैं कहूँ मदर एंड फादर अगर साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो आप दोनों का बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगा और आपके बच्चे का भी आपके साथ बॉन्डिंग इंक्रीज होगा। बेबी विल कनेक्ट टू हिज फादर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। 11th वीक में कहा जाता है कि बेबी ममा से अपना एक रिश्ता जोड़ता है, उसी हिसाब से अगर डैडी ममा के साथ ज़्यादा रहे तो बेबी डैडी के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ता है। हैप्पी मदरहुड।